आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका पीटी मैथ्स एकेडमी के सेशन में, जिसमें हम सीबीएसई क्लास 10th में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 2015 और 2018 दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। और ये कुछ क्वेश्चन ऐसा हमें बोल रहा है कि प्रूफ दैट कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ये सब किसके इक्वल है? tan स्क्वायर ए के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर हम इसे माने कि LHS 1 है या फिर LHS 1 है और ये हमारे पास क्या है? LHS 2 है और ये किसके इक्वल है? दोनों RHS के इक्वल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ रेसिप्रोकल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है तो इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देते हैं कि एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल आता है। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है sec स्क्वायर थीटा के, है ना। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल। फिर उसके बाद हमारे पास एक रेसिप्रोकल है तो है कि 1 अपॉन साइन थीटा हमेशा किसके इक्वल होने वाला है? cosec थीटा के इक्वल। हमेशा किसके इक्वल होने वाला है? cosec थीटा के इक्वल। ये दोनों रेशियोज क्या होते हैं? आपस में रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल जैसे 2/3 का कोई बोले कि रेसिप्रोकल बताओ, तो 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2। जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है हमारा क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। तो 2 हमारा न्यूमरेटर था, बन गया डिनोमिनेटर, और जो हमारा डिनोमिनेटर था वो क्या बन गया? न्यूमरेटर। और दो रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 के इक्वल आता है। 2/3 गुणे में 3/2 करेंगे, 2/3 इंटू में 3/2, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 × 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो ये होता है रेसिप्रोकल्स का मीनिंग। और रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम होता क्या है? जो अंश होता है हर बन जाता है, जो हर होता है क्या बन जाता है? अंश। इसके बाद हमारे पास एक और, अगर हम cos थीटा का रेसिप्रोकल लेना चाहें, cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? sec थीटा होता है। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec थीटा। और tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है हमारा किसके बराबर आता है? cot थीटा के इक्वल, cot थीटा के इक्वल। उसके बाद कुछ रेशियोज है हमारे, जैसे अगर हम sin थीटा अपॉन में cos थीटा करें तो ये हमेशा किसके इक्वल आता है? tan थीटा के इक्वल, tan थीटा के इक्वल। cos थीटा सिमिलरली अगर cos थीटा अपॉन sin थीटा कर देते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या ले रहे हैं? रेसिप्रोकल। क्या ले रहे हैं? रेसिप्रोकल। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हमेशा किसको इक्वल होता है? cot थीटा के इक्वल, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। उसके बाद एक हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए कि जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमेशा किसके इक्वल होता है? b माइनस ए के होल के स्क्वायर के बराबर। जैसे अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हम करना चाहें, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना चाहें तो ये होगा क्या? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और ab क्या होगा? माइनस का 2ab। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो b माइनस ए का होल स्क्वायर होने वाला क्या है? b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2ba। और ये हम सब जानते हैं कि जो एडिशन होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों ही क्या करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? अगर a इंटू बी करे तो किसके इक्वल आए? b इंटू ए के। और a प्लस बी करे तो हमेशा किसके इक्वल आए? b प्लस ए के। जैसे 2 इंटू 3 करते हैं तब भी हमारा 6 आता है, और 3 इंटू 2 करते हैं तब भी हमारा क्या आता है? 6। 3 में 2 जोड़ते हैं तब भी 5 आता है, और 2 में 3 जोड़ते हैं तब भी 5 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ba है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में a इंटू में b, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों ही वैल्यूज क्या है? आपस में इक्वल। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है किसको इक्वल होता है? b माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके बाद एक और हमारे पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्या कि अगर हम a को b से डिवाइड करें, b को c से डिवाइड करें और उसको d से डिवाइड करें तो a इंटू में क्या हो जाता है? d।
और b इंटू में क्या होता है c, तो इसको हम क्या ले सकते हैं a का मल्टीप्लीकेशन d से अपॉन में b का मल्टीप्लीकेशन c से। तो इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, इन छोटे छोटे आइडेंटिटीज का इस क्वेश्चन में यूज होगा। अगर हमारे पास इनका नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आइडेंटिटी की तरफ, हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस में इन आइडेंटिटीज का, इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करेंगे, है ना। तो क्या क्या यूज करने वाले थे हम कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, b माइनस a के होल के स्क्वायर के बराबर, और a अपॉन b अपॉन c अपॉन d को हम क्या ले सकते हैं a इंटू डी अपॉन में b इंटू c। ठीक है, चलिए हमारे पास जो LHS1 है, जो LHS1 है वो है क्या 1 प्लस में tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जो बेसिक आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इस 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a दे रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर के जगह पे हमने क्या लिख लेना है कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a। एक तरीके से क्या है सेक स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी को हमने एक अलग ढंग से लिखने का तरीका है। तो सेक स्क्वायर ए हमारे पास, सेक स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा के इक्वल होता है। दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे क्या होते हैं रेसिप्रोकल। और 1 अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए क्या बन गया हमारे पास sin स्क्वायर ए। अब 1 का मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर ए से, sin स्क्वायर ए का कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है 1 है। अगर किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1। हमने क्या कर लेना है 1 का मल्टीप्लिकेशन sin स्क्वायर ए से, तो sin स्क्वायर ए रह जाएगा, और उसके बाद cos स्क्वायर ए का मल्टीप्लिकेशन 1 से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, इसको एक अलग ढंग से हम क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos ए का होल स्क्वायर। तो sin ए अपॉन में cos ए होता है क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा, हमें क्या देने वाला है tan थीटा। तो sin ए अपॉन cos ए हमारे पास मिल जाएगा tan ए, और tan ए का हो क्या रहा है होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर है ये पहला, और ये किसके इक्वल हो गया RHS के। तो जो हमारा LHS1 है, जो हमारा LHS1 है किसके इक्वल हो गया RHS के। अब हमारे पास काम क्या बचता है कि जो हमारे पास LHS2 है इसको किसके इक्वल प्रूव करें RHS के। ठीक है, इस काम को हम रब करते हैं, हटाते हैं, और फिर सेकंड LHS को या फिर LHS2 को किसके इक्वल करते हैं RHS के। ठीक है, हमारे पास जो LHS2 है, हमारे पास जो LHS2 है हमारे पास क्या, तो 1 माइनस में tan ए अपॉन 1 माइनस में cot ए का होल स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, एक हमारे पास एक्सपोनेंट एंड पावर की आइडेंटिटी है कि अगर a बाई बी का पावर x हो तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर x अपॉन में b का पावर x। अगर होल का पावर x दे रखा है तब हम इसको वही a की जगह पे कौन है 1 माइनस टेन है, b की जगह पे कौन है 1 माइनस कॉट है, तो a अपॉन b का होल स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा a का भी स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन a का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट a का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों का ही पावर क्या होने वाला है सेम। अब हम कर क्या सकते हैं इस tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है tan थीटा। थीटा मतलब कोई सर्टेन एंगल, जैसे ए यहां पे यूज हुआ है, ए क्या है सर्टेन एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहां पे थीटा क्या कर रहा है सर्टेन एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास है क्या 1 माइनस में tan है, तो सबसे पहले करिए क्या कि हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है साइन और कॉस के अलावा उसके जगह पे उसको साइन और कॉस में लिखने का प्रयास करना है। सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होगा। तो tan a को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन में कॉस a। साइन a अपॉन में कॉस a का क्या हो रहा है होल स्क्वायर।
फिर वैसे ही सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इस cot a के जगह पे हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, क्योंकि cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल में होता क्या है, cot थीटा। हम लिखेंगे क्या cot a की जगह पे, cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमें कोई बोले कि क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट क्या कर दीजिए, 1 माइनस 2/3, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन इस 1 से होता है, तो 3 1 जा 3, माइनस में क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 3 लिख क्या देते हैं 1 अपॉन में 3। वही काम हम इनके साथ भी करेंगे कि cos a का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो cos a ही आएगा, माइनस में क्या होगा sin a और अपॉन में cos a, और इसी का क्या हो जा रहा है होल स्क्वायर। फिर नीचे आते हैं, फिर वही काम जो मैथमेटिक्स हमने ऊपर करी वही मैथमेटिक्स हम नीचे भी करेंगे। तो sin a का मल्टीप्लीकेशन 1 से, तो sin a हमें दे देगा, फिर उसके बाद माइनस में cos a है तो cos a आ गया, अपॉन में क्या मिलेगा हमारे पास sin a, और इन सब का क्या हो रहा है होल स्क्वायर, इन सब का क्या हो रहा है होल स्क्वायर। अब देखिए a अपॉन b का होल स्क्वायर है और a अपॉन b का होल स्क्वायर है, तो a का भी स्क्वायर होगा, साथ में क्या होगा b का भी होल स्क्वायर, क्योंकि a बाई b का पावर x हमें देता क्या है a का पावर x अपॉन में b का पावर x। तो हमारे पास ये है क्या, हमारे पास ये क्या है cos a माइनस sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, नीचे आ जाइए sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर a, अपॉन में sin स्क्वायर a, अपॉन में sin स्क्वायर a। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसा हो गया, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो करते क्या है a का मल्टीप्लीकेशन d से, a का मल्टीप्लीकेशन d से, b का मल्टीप्लीकेशन c से, a का मल्टीप्लीकेशन b से, a का मल्टीप्लीकेशन d से और b का मल्टीप्लीकेशन c से। अगर आप यहां तक नोट नहीं किए हैं तो पहले यहां तक नोट करें, फिर से हम प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं और फिर से देख सकते हैं। तो पहुंचे कहां तक है, हम पहुंचे यहां तक है ना, जहां तक पहुंचे हैं उसको नहीं मिटाएंगे, उसी के आगे यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने क्या बोला, ये हो क्या रहा है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, तो a का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा d से और b का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा c से। तो a का मल्टीप्लीकेशन किससे d से, d हमारे पास है क्या sin स्क्वायर a, अपॉन में हमारे पास b क्या है, b हमारे पास है cos स्क्वायर a का मल्टीप्लीकेशन जो हमारे पास c है sin a माइनस में cos a का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास है क्या sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने शुरुआत में एक बात बताई थी कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो किसके इक्वल होता है b माइनस a के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे क्या है, अगर हम मान लें कि cos a हमारा a है, और हमारा sin a क्या है b है, तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है b माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ हो रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो रहा है b माइनस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बचा क्या होगा, तो sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, इसको हम लिख क्या सकते हैं sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर, sin a अपॉन cos a होता क्या है tan a, तो tan a का क्या हो जा रहा है होल स्क्वायर, इसको अलग ढंग से लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ से हम क्या सीखे, ये पिछले का था उसी को रिलेट किया गया है, अब नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या कि LHS1 जो LHS1 वो भी किसके बराबर आ चुका था tan स्क्वायर a, ये हमारा क्या है RHS, और इसी के बराबर हमारे पास क्या आ गया LHS2, इसी के बराबर हमारे पास क्या आ गया LHS2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो हमारे पास थी 1 अपॉन tan स्क्वायर a अपॉन में cot स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर किसके इक्वल होने वाला है tan स्क्वायर a के इक्वल। तो दोनों ही LHS मतलब फर्स्ट LHS सेकंड LHS किसके इक्वल है, दोनों
दोनों किसके इक्वल है, RHS का मतलब तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। ये ऐसा ही है जैसे हम बोलते हैं कि हमारे क्लास में A B C तीन बच्चे बैठे हुए हैं, जो A की हाइट है वो B के बराबर है और B की हाइट C के बराबर है। इसका एक मतलब ये हुआ कि A की जो हाइट है वो भी किसके इक्वल होगी, C के, मतलब तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो चैनल को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास कोई डाउट आता है, कोई डाउट क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, उसका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा इस सेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। और आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ने हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की ये रेशियोज कैसे आए, तो उसके लिए आपके एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की स्लाइड दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और जा सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को सीख सकते हैं। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।